Hello everyone. Very happy Diwali to everyone. This is my first video on this channel. इस चैनल में मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा जो भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि वी ऑल आर वेरी कंफ्यूज्ड कि हम कहाँ कहाँ से अपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। कोई बोलता है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, कोई बोलता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, जो कि सबके अपने अपने अलग अलग चॉइस और डिसीजंस हैं। लेकिन आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो स्टॉक मार्केट में उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और जो कि कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे रिटर्न्स मिलेंगे, लॉसेस होंगे, प्रॉफिट्स होंगे। तो उन सबको जिन कंफ्यूजन है तो उन सबके लिए ये वीडियो मैंने क्रिएट किया। जैसे कि आप सबको पता होगा कि ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी हमारे स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है जहाँ पे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज इसके अंडर फॉल करती हैं। तो यही एक स्टॉक मार्केट का इंडियन स्टॉक मार्केट का एक लीडर है और इसी को फॉलो करते हैं बाकी इंडेक्स जैसे बैंक निफ्टी और मिड कैप, स्मॉल कैप, सेंसेक्स वगैरह। तो इसके अंदर टॉप 50 कंपनीज हैं इंडिया की। तो जैसा वो परफॉर्म करती हैं वैसे ही हमारा इंडेक्स परफॉर्म करता है। और लास्ट कुछ वीक से जैसे कि आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट ने काफ़ी अच्छा करेक्शन दिया है। अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊं, स्टॉक मार्केट अपने टॉप से आज तक अप्रॉक्स 8% का करेक्शन दिया है स्टॉक मार्केट ने। तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये एक सही टाइम इन्वेस्टमेंट का है, मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा या यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, वो हमें नहीं पता क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं जो स्टॉक मार्केट में फॉलो करता हूँ प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ, जिसमें काफ़ी बार गलत भी होते हैं और ठीक भी होते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी का सारा गेम प्रोबेबिलिटी का है। लेकिन जो अगर हम सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान करें जिसमें हमें कोई ज़्यादा लॉसेस ना हो या कोई टेंशन ना लेनी पड़े, अगर उस चीज़ को रिलेटेड अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप ईटीएफ प्लान कर सकते हैं। ईटीएफ क्या होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये है निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 बीज। तो ये वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे ही हमारा निफ्टी परफॉर्म करता है, क्योंकि ये निफ्टी 50 का ईटीएफ है। अगर हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पर हमें काफ़ी रिस्क रहता है क्योंकि स्टॉक्स का पता नहीं है। स्टॉक्स 20%, 30%, 50% साल में करेक्ट हो जाते हैं। तो अगर कोई नया इन्वेस्टर मार्केट में एंटर होता है वहाँ पर उसको काफ़ी लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर हम सही तरीके से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम नहीं होगी और हम लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो अगर किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो वो ईटीएफ कंसीडर कर सकता है। ये वीडियो एक बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं किसी को डायरेक्ट एडवाइस नहीं दूंगा। मैं आपको फैक्ट्स के साथ एजुकेशन शेयर करूंगा कि ये जो निपॉन इंडिया ईटीएफ है इसने कैसी परफॉर्मेंस दी है। आपके सामने ये ग्रो का प्लेटफॉर्म है जिसपे ये निपॉन इंडिया निफ्टी 50 20 का ईटीएफ है। यहाँ पर इसने प्रीवियस लास्ट 1 ईयर में अगर मैं दिखाऊं 26.50% रिटर्न्स दिए हैं। ये रिटर्न्स वैसे कैलकुलेट होते हैं अगर आप लमसम इन्वेस्ट करें, एक साथ जो भी आपके पास अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर दें। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा वो आपका ये नहीं होगा कि आपको एक बार इन्वेस्ट करना होगा इसमें। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, आपको इसमें सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट करना होगा, वो उस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। आप खुद इस चीज़ को बैक टेस्ट कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा और फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। जैसे कि निफ्टी पिछले 1 2 3 4 5 वीक्स से फॉल हो रहा है। अब हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है, कोई स्टॉक्स परचेज करेगा फिर नीचे चली जाएगी मार्केट, फिर लोग पैनिक करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में जिसको अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है जिसने, उसको काफ़ी प्रॉब्लम होगी जब उसको लॉसेस देखेंगे अपने डीमैट अकाउंट में। तो अगर कोई ईटीएफ से स्टार्ट करना चाहता है तो उसको कंसिडर कर सकता है। जैसे ये निपॉन इंडिया का ईटीएफ का चार्ट है, इसमें आपको क्या करना है, हर वीक ये आपका जो चार्ट है, पहले मैं आपको टाइम फ्रेम बता देता हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये हर वीक की एक कैंडल है। जैसे अगर मैं बताऊँ आपको, ये 24 जून को कैंडल क्लोज हुई थी
तो ये पूरे एक वीक की है, ये उससे नेक्स्ट वीक की है। और ये कैंडल क्लोज कब होती है? मंडे से, जैसे आपको पता है मंडे को स्टॉक मार्केट मंडे टू फ्राइडे ऑपरेट करता है, तो ये स्टॉक जो ये कैंडल है ये फ्राइडे को क्लोज होती है। जैसे कि आज फ्राइडे है, तो हमारी जो ये सबसे लास्ट लेटेस्ट कैंडल है, ये वाली आपको दिख रहा होगा, ये कैंडल आज क्लोज होगी। अब हमें नहीं पता, अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 270, हमें नहीं पता ये 275 पे क्लोज होगी, 266 पे क्लोज होगी। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि आज मोर ट्रेडिंग है तो 1 आवर के लिए मार्केट ओपन होगी। तो इसमें आपको कैसे इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है मैं आपको बताता हूँ। हर वीक जो, जैसे आपको इसमें रेड कैंडल्स दिख रही होंगी, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है। ये रेड कब बनती है? जब यहाँ से मार्केट क्लोज हुई, मार्केट ऊपर गई और उसने नीचे भी, मार्केट ने एक बॉटम भी बनाया, उसके बाद मार्केट ने अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग दी है। जैसे मार्केट 270 पे ओपन हुई थी, उसने 265 पे क्लोजिंग दी है, तो वो कैंडल रेड हो जाएगी, रेड में क्लोज होगी। ऐसे ही नेक्स्ट कैंडल रेड में क्लोज हुई है, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, इस तरीके से। अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं कभी भी, जैसे आपने मान लो यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान की, यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई थी 275 पर, और उसके बाद क्लोज हुई थी 271। फिर आपको ये ग्रीन कैंडल स्किप करनी है, फिर उसके बाद आप मार्केट में वापस से आपने चेक किया फ्राइडे को, कैंडल क्लोज हुई है रेड में, यहाँ पर प्राइस था 277, उसके बाद ग्रीन है, फिर ग्रीन है, फिर ग्रीन है। आपको इसको बस चेक करना है फ्राइडे को, अगर ग्रीन में क्लोज हो रही है तो आप इग्नोर कीजिए, उसके बाद आप फिर नेक्स्ट कैंडल चेक कीजिए, यहाँ पर रेड है, फिर आपको सेम कैंडल पर इन्वेस्ट करना है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे वो एक फिक्स्ड अमाउंट रखना है। जैसे कि आपको इसकी यूनिट, जैसे ये यूनिट्स है, अभी जो उसका प्राइस चल रहा है 270 की आपको 1 यूनिट मिलेगी, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको कितनी यूनिट्स पर वीक प्लान करनी है। फॉर एग्जांपल आप 5 यूनिट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं पर वीक, तो 5 यूनिट्स या 2 यूनिट्स जो भी आपके सुटेबल हो, तो आपको हर वीक सेम क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्लान करनी है। जैसे कि आपने यहाँ पर 2 यूनिट्स ऐड की, यहाँ पर 2 यूनिट्स ऐड की, 4 यूनिट्स, यहाँ पर 2 यूनिट्स और ऐड की, जब यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म हुई थी 6, दोबारा से आपने 2 यूनिट्स ऐड की, तो यहाँ पर आपकी यूनिट्स हो गई 8, फिर यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 12, यहाँ पर 14 और यहाँ पर 16। तो आपको हर वीक जब भी रेड कैंडल क्लोज होती है निफ्टी की, तो आपको फ्राइडे को इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं, उसमें आपको इक्वल अमाउंट ऑफ यूनिट ऐड करनी होंगी। ये आप खुद से स्टडी कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। ये मैंने आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो भी मैंने मार्केट में नोटिस किया है। खुद भी मैं इसमें इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ, इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मुझे मिले हैं, लास्ट 2 ईयर्स से मैं इसको देख रहा हूँ। अगर मैं आपको ग्रो का डेटा दिखाऊं, ग्रो के प्लेटफॉर्म पर इसका जो वन डे का रिटर्न्स है वो माइनस नेगेटिव रिटर्न्स है, क्योंकि मार्केट अभी करेक्शन फेज में है। वीकली में भी इसका नेगेटिव रिटर्न है, मंथली में भी नेगेटिव रिटर्न है, क्योंकि मार्केट अभी करेक्शन फेज में है। जैसा मैंने आपको दिखाया था, 26,000 से मार्केट फॉल होकर 24,200 के अराउंड अभी होवर कर रही है। तो इसलिए ये आपको 1 मंथ में भी यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न शो हो रहा है। अगर मैं आपको इसमें 1 ईयर में लेके जाऊँ, क्योंकि एट द एंड इंडेक्स लॉन्ग रन में आपको पॉजिटिव रिटर्न ही देगा, वो आप पास्ट ईयर में बैक टेस्ट कर सकते हैं। 3 ईयर्स में अगर देखें तो इसने 29.57% रिटर्न दिया है, और 5 ईयर्स में 115.82%, जो कि इसको 5 ईयर्स से जितना ज़्यादा आप मार्केट को टाइम देंगे इन्वेस्टमेंट में, जितना आपके पास पेशेंस है, उतना अच्छा आपको मार्केट में रिटर्न मिलेगा। और ये तो निफ्टी के इंडेक्स के साथ चलेगा, और जो कि कभी जीरो नहीं होने वाला। स्टॉक जीरो हो सकते हैं, लेकिन निफ्टी कभी जीरो नहीं हो सकता। तो अगर किसी को इनिशियल फेज में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये उसके लिए बेस्ट डिसीजन रहेगा। फाइनल डिसीजन आपका जो खुद रहेगा, क्योंकि मैं आपको फैक्ट के साथ बता रहा हूँ कि आपको इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हर वीक फ्राइडे को आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, इक्वल अमाउंट ऑफ यूनिट्स। अगर मैं आपको 2023 का डेटा दिखाऊं, इसके अकॉर्डिंग
16% का रिटर्न्स निकल कर आए हैं, जो मैंने खुद बैक टेस्ट किया है। वो ऐसे हुआ था 2023 का रिटर्न मैं आपको अगर दिखाऊं, ये ETF का चार्ट है हमारा 2023, ये रहा। यहाँ से स्टार्ट हुआ था 2 जनवरी 2023। यहाँ पर प्राइस था 195। यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल 1 यूनिट ऐड की, फिर वापस से आपने 2 वीक स्किप किया, फिर आपने 1 यूनिट ऐड की, फिर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, इसको आपने स्किप किया, फिर दोबारा से रेड कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पर आपने 1 यूनिट और ऐड की। ऐसे आपने हर रेड कैंडल पे इक्वल अमाउंट, इक्वल क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे कि यहाँ पर कहाँ पर है आपकी लास्ट कैंडल, या 25 दिसंबर 2023, अगर यहाँ से जनवरी से लेकर दिसंबर तक का रिटर्न मैंने अभी बैक टेस्ट की कैलकुलेट किया था, तो पूरे साल का रिटर्न 16% आया है, जो कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। आपको मतलब कोई लोड लेने की टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर हमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है। यहाँ पर आप अगर सिंपल अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, तो आप इन द लॉन्ग रन काफ़ी अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। आपको मैंने लास्ट 1 ईयर का रिटर्न दिखाया 16%। इस ईयर का लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तो 2 मंथ्स हमारे पास बाकी है, नवंबर और दिसंबर। तो 2 मंथ्स बाद जो भी रिटर्न कैलकुलेट निकलेगा इसका, वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए मैंने आपको 2023 का रिटर्न शेयर किया है। तो आप इस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, अगर आपको ETF के साथ जाना है तो। और जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी शेयर किया है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आप उसको खुद से स्टडी कीजिए। आपके पास चार्ट, आप उसको चार्ट में देख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ इसको आपको कैसे देखना है, आपके पास जो भी डीमैट अकाउंट है, वहाँ पर आपको जाना है, आपको सर्च करना है निफ्टी 20। निफ्टी 20 का चार्ट आपके पास ओपन हो गया है। इसको आपको हर फ्राइडे को चेक करना है कि इसकी जो वीकली कैंडल है, यहाँ पर आपको अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना होगा पहले। ये डेली टाइम फ्रेम है और ये वीकली है। तो वीकली को आपको ओपन करना है। अगर आपको दिख रहा है कि इस ETF का चार्ट और निफ्टी का चार्ट दोनों, ये दोनों साथ चलते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर जो कैंडल्स का फॉर्मेशन है और ETF में कैंडल्स का फॉर्मेशन है, वो एक कंपैरेटिवली सेम है। तो आपको हर वीक में फ्राइडे को इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, जब भी मार्केट रेड में क्लोज हो, जब भी ये कैंडल रेड में क्लोज हो। और एक चीज़ आपको फॉलो करनी है कि आपको जो क्वांटिटी हर वीक इन्वेस्ट करनी है, वो सेम रहनी चाहिए। अगर आप क्वांटिटी, किसी वीक क्वांटिटी आपने 10 कर दी, जब मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था उस वीक में, और उसके बाद जब मार्केट गिरी तो आपने ज़्यादा यूनिट सेट नहीं की, तो फिर आपका जो एट द एंड ऑफ द ईयर रिटर्न निकलेगा, उसमें आपको थोड़ा सा मतलब अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे या पॉजिटिव मिलेंगे, वो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको जो अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वो सेम रहनी चाहिए। आपकी जो यूनिट्स रहेंगी वो सेम रहेंगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। इसमें आप, अगर आपको आज की डेट से इन्वेस्ट करना है या नेक्स्ट वीक से इन्वेस्ट करना है, तो आप सिंपली इसमें इसकी कैंडल स्टिक चेक कीजिए। अगर मार्केट रेड में क्लोज है तो आप इसकी यूनिट्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जीरो हो सकते हैं, इंडेक्स जीरो नहीं होने वाला है। इस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। मैं आपको इस ETF का लिंक और निफ्टी का जो आपका ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, जिसको नहीं पता है, ट्रेडिंग व्यू में मैं अपने चार्ट्स को देखता हूँ। और ETF के लिए जो भी आपका अपना डीमैट अकाउंट है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसमें अपना ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। ये जो मैंने आप वीडियो क्रिएट की है, वो आपको फैक्ट्स के साथ डेटा शेयर किया है। कोई ये डेटा मैंने खुद से क्रिएट नहीं किया, आपके सामने जो भी है। तो आप जो भी अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देना चाहूँगा। ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। मैं और भी वीडियोस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड
जो भी स्टॉक्स अच्छे हैं लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, आप उनको उसमें इन्वेस्ट करना अगर आपको इंटरेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो सब वीडियोस में मैं लेकर आऊँगा। तो इसी तरह आप चैनल को फॉलो करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।